एक्सरसाइज 3.5 का सेकंड नंबर का क्वेश्चन करेंगे हम लोग। फर्स्ट का सेकंड है, तो एक्सरसाइज 3.5 का फर्स्ट का सेकंड, और क्वेश्चन में दिया हुआ है हमको 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। दो इक्वेशंस दी हैं। सबसे पहले तो हमें बोला गया है कि हमें ये देखकर बताना है कि इनका यूनिक सॉल्यूशंस हैं होंगे या इनके नो सॉल्यूशंस, कोई हल नहीं होगा, या फिर इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, अनंत हल होंगे। यदि इनका यूनिक सॉल्यूशन है, अद्वितीय हल है, एक हल है, उस कंडीशन में हम लोगों को इसको क्रॉस मेथड की मदद से इसको सॉल्व करना है। और यदि कोई हल नहीं है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो उसको आगे हमें हल नहीं करना है। तो सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि इसका यूनिक सॉल्यूशन है या फिर नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। तो इसको हम करेंगे। सबसे पहले जब हमें क्रॉस मेथड की मदद से हमें सॉल्व करना होता है तो हमें ये चीज़ याद रखना होगा कि 5 को इक्वल के इस तरफ लाना होगा, हमें 5 को बराबर के इधर उठा के लाना होगा, इस 8 को भी हमें बराबर के इस तरफ पहुंचाना होगा। क्रॉस मेथड से यदि हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको फाइव को यहाँ उठा के लाएंगे तो क्वेश्चन में आएगा 2x प्लस 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सेम इसी प्रकार सेकेंड इक्वेशन में भी किया, 3x 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये आपकी फर्स्ट और ये आपकी सेकेंड इक्वेशंस प्राप्त हो जाती हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इन इक्वेशंस में इनको कंपेयर करवाते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। सेम इसी प्रकार इस वाले इक्वेशन को करेंगे हम। सेकेंड इक्वेशन को a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, इनसे हम कंपेयर करवाएंगे। फर्स्ट इक्वेशन को a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। तो देखिएगा x के जो कॉफिशिएंट हैं, यहाँ x का जो गुणांक होगा वो हमारा आपस में इक्वल हो जाते हैं, यानी हमारा a1 का वैल्यू हो जाएगा 2। यहाँ x का कॉफिशिएंट क्या है, a1 है, यहाँ पर x का कॉफिशिएंट क्या है, 2 है। तो इस तरह से a1 का वैल्यू हम क्या लिख लेंगे, 2। सेम इसी तरह हम यहाँ पर y के साथ क्या लिखा हुआ है, b1, यहाँ y के साथ क्या लिखा हुआ, कुछ नहीं, यानी हम 1 मानेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, b1 का वैल्यू 1 आ जाएगा। सेम इसी तरह बिना x और y का जो है वो यहाँ पर 5 दिख रहा है, माइनस 5 दिख रहा है, यहाँ पे c1, तो c1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, माइनस 5। सेम इसी प्रकार दूसरी इक्वेशन को भी हम कंपेयर करेंगे। तो a2 का वैल्यू आएगा हमारा 3, b2 का वैल्यू आएगा 2, यहाँ पर y का कोफिशिएंट b2 है, यहाँ पर y का कोफिशिएंट सेकेंड इक्वेशन में क्या है, 2, तो यहाँ 2 हो गया। सेम इसी तरह आप देखेंगे c2, यहाँ पर कौन है बिना x और y वाला, माइनस 8 है, यहाँ c2 का वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगा, माइनस 8। इसके बाद हमें मालूम है a1 अपान a2 का वैल्यू निकालना होगा हमें, तो आएगा 2 अपान 3। इसी प्रकार b1 अपान b2 का वैल्यू निकालते हैं हम, तो आएगा 1 अपान 2। और इसी प्रकार हमने c1 अपान c2 का वैल्यू भी निकाला, तो आया हमारा माइनस 5 अपान माइनस 8। माइनस से माइनस कैंसिल हो सकता है, तो c1 अपान c2 का वैल्यू क्या आएगा, 5 अपान 8 आता है। इस तरह से हम अब देखेंगे a1 अपान a2 बराबर में दिया हुआ है हमें 2 अपान 3, b1 अपान b2 दिया हुआ है 1 अपान 2, c1 अपान c2 दिया हुआ है 5 अपान 8। ये तीनों यदि इनको देखोगे आप तो क्या a1 अपान a2 b1 अपान b2 के इक्वल है, नहीं है। तो a1 अपान, इसको लिखेंगे हम a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 के। जब ये इक्वल नहीं होते हैं उस कंडीशन में हम लोगों को मालूम है इक्वेशंस किस प्रकार से होती हैं, उनके यूनिक सॉल्यूशंस माने जाते हैं, अद्वितीय हल होते हैं। तो ये हमारा कैसे इक्वेशंस बनेंगी, यूनिक सॉल्यूशंस वाले होंगे, ठीक है, अद्वितीय हल। तो हम लोगों को मालूम है जब a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2,
आपस में अगर ये A1/A2 के अनुपात B1/B2 के अनुपात के बराबर नहीं होता है तो उस कंडीशन में हम लोगों को मालूम है अद्वितीय हल होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। मतलब लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, किसी एक पॉइंट पर काटती हैं, उनका एक हल होता है। तो इसको हम उस एक हल को, यदि इन्होंने बोला ही था हमें क्वेश्चन में कि यदि यूनिक सॉल्यूशन है तो उसका हमें आंसर खोजना है, उसको क्रॉस मेथड की मदद से हम लोग सॉल्व करना है। तो हम क्रॉस मेथड का फार्मूले का यूज़ करेंगे और यहाँ लिखेंगे हम क्रॉस मेथड का फार्मूला। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्रॉस मेथड का जो फार्मूला है, क्रॉस मेथड का जो फार्मूला है उसको हम नोट करेंगे। तो क्रॉस मेथड के फार्मूले में x/b BC माइनस BC, सबसे पहले इस प्रकार से लिख लीजिएगा आप, इज इक्वल टू y/CA माइनस CA इज इक्वल टू 1/AB माइनस AB। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, हम लोग क्रॉस मेथड के फार्मूले को याद रखने का तरीके को याद रखेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने इसको इस तरह से लिख दिया है, थोड़ा सा इसको और आगे शिफ्ट करके लिख देते हैं हम। AB माइनस AB। तो देखिएगा x के अपान में हमने लिखा कि BC माइनस BC, y के अपान में लिखा CA माइनस CA, 1 के अपान में लिखा हमने AB माइनस AB। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 और ये 2 1। तो ये क्रॉस मेथड का ये फार्मूला है जिसको आप लोग जिस भी तरीके से याद रख सकते हो। तो ये क्रॉस मेथड के फार्मूले को आप लोगों को याद रखना होगा। तो क्या आ रहा है, x/B1C2 माइनस B2C1 इज इक्वल टू y/C1A2 माइनस C2A1 इज इक्वल टू 1/A1B2 माइनस A2B1। अब ये जो वैल्यूज़ है हमारी A1A2 B1B2 C1C2 का, ये वैल्यूज़ हम इसमें पुट करेंगे और x और y का वैल्यू क्रॉस मेथड की सहायता से हम लोग निकालेंगे। इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस मेथड का जो फार्मूला है इसको हम लोग बोलते हैं ब्रज गुणन विधि। तो x/, क्या आ जाएगा, B1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, B1 का वैल्यू 1, तो B1 की जगह हम 1 मार्क कर देंगे। C2 -8 है, -8 लिख दिया। B2 कहाँ है, 2 है, B2 का वैल्यू। C1 का वैल्यू देखिएगा -5 है, तो ये -5 मार्क कर दिया। इक्वल का y/C1 कितना है, -5, तो -5 लिख देंगे हम लोग। A2 कहाँ है, 3, A2 3 है, तो A2 की जगह हमने 3 मार्क कर दिया। माइनस साइन को वैसे लगा देंगे। C2 कहाँ है, -8 लिखा था आपने, तो -8 नोट कर दिया। A1 कहाँ है, A1 का वैल्यू 2 है, तो 2 को लिख दिया। इसी तरह से जैसे आपने अभी इसमें वैल्यूज़ को रखा, अब हम लोग इसमें भी वैल्यूज़ को रखेंगे। तो A1 कितना दिया हुआ है, 2, तो थोड़ा सा हमें इसी जगह लिखेंगे, छोटे में लिखना होगा। A1 का वैल्यू हमें लेना होगा 2, तो यहाँ लिख देते हैं हम 2। B2 कितना है, B2 का वैल्यू भी 2, तो ये 2 लिख दिया हमने, 2। माइनस साइन A2 का वैल्यू कितना है, 3, A2 को लिख दिया हमने 3। B1 का वैल्यू कितना, 1, तो ये B1 का वैल्यू भी लिख दिया हमने 1। इस तरह से अब आगे इसको हम इंटू करके लिख लेते हैं। तो क्या आएगा, x/1 का इंटू -8 में होगा तो -8, 2 का इंटू -5 में होगा तो ध्यान रखिएगा -10, लेकिन चूंकि बाहर माइनस है तो वो +10 हो जाएगा, तो +10 बराबर का साइन आया। -5 का इंटू इसमें -15, -8 का 2 में करोगे तो क्या आएगा, -8 का 2 में करेंगे तो -16, लेकिन चूंकि बाहर माइनस है तो हो जाएगा +16। 1/2 का इंटू 2 में तो 4,
3 का इंटू 1 में तो 3, तो क्या होगा x अपान 2 y अपान 1 1 अपान 1। एक बार इसके बराबर में हम लेंगे इसको, तो x अपान 2 इज इक्वल टू 1 अपान 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या आएगा देखिए 2, तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 2। हम लोगों ने क्या किया, इस x अपान 2 को इसके इक्वल में लेते हैं एक बार, तो x का वैल्यू निकलता है। सेम इसी प्रकार एक बार y अपान 1 के इक्वल में इसको लेंगे तो y का वैल्यू निकल आएगा। तो इस काम को भी जस्ट हम यहाँ बगल में कर देते हैं। तो देखिएगा y अपान 1 इज इक्वल टू 1 अपान 1, इसको क्रॉस करेंगे 1 को तो क्या आएगा 1 ही बचेगा। 1 का यहाँ 1 में इंटू हुआ 1, 1 से इसको डिवाइड करेंगे 1 को तो 1 आ जाएगा। तो इस तरह से आपका आंसर क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1।